हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर क्या आएगा, और अगर इम्पैक्ट आता है तो कौन से सेक्टर इम्पैक्ट ज्यादा रखेंगे पॉजिटिवली और कौन से सेक्टर्स पे निगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। बट उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल जो स्पाइक हो रहा है यूएस और ईरान की अंदर जो वॉर की सिचुएशन है उसकी वजह से क्रूड ऑयल स्पाइक कर रहा है। मल्टीपल कमोडिटी स्पाइक कर रही है। अब ये जो सबसे मेजर कमोडिटी है क्रूड ऑयल जो स्पाइक कर रहा है, इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट के ऊपर क्या देखा जा सकता है। पहले तो याद रखना कि ऑलमोस्ट क्रूड ऑयल जो है वो अपने 1 ईयर के हाई के पास है। लास्ट इसने हाई बनाया था जनवरी मंथ में, और आज हम लोग उस हाई को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे स्पाइक मेजर था। और अगर आज की स्पाइक की बात करें तो मॉर्निंग ये 10% का स्पाइक था। अभी भी अगर बात करें तो 9.5% का स्पाइक है अप्रोक्स, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल स्पाइक कर रहा है। अगर स्पाइक कर रहा है तो इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कैसे देखा जाएगा। देखिए, पहले तो आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा इंडियन मार्केट और क्रूड ऑयल का। इंडियन मार्केट एंड क्रूड ऑयल, जिसमें हम लोग मेजर इंडेक्स को देखेंगे निफ्टी। देखिए, निफ्टी में अगर यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आता है, स्पेशली याद रखना निफ्टी और क्रूड ऑयल एक दूसरे के साथ अपोजिट ट्रेड करता है। क्रूड ऑयल बढ़ा तो आपका निफ्टी नीचे गिरेगा, और अगर क्रूड ऑयल नीचे रहा तो निफ्टी ऊपर जाएगा। ये जनरली रिलेशन देखा गया है निफ्टी और क्रूड ऑयल के बीच में। अब इसका इम्पैक्ट ऐसे क्यों निगेटिवली आता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल की प्राइस या ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से सबसे पहले इंडियन मार्केट के अंदर इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन देखने के चांसेस ज्यादा है। इसमें रुपी प्रेशर में आएगा, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने की मेजर रीजन हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ना, फ्यूल कॉस्ट बढ़ना। ये मेजर चीजें हो सकती हैं। अगर ये सब कुछ बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेंगी और स्टॉक मार्केट में प्रेशर आएगा। अब ये स्टॉक मार्केट में प्रेशर जनरली याद रखना, इन्फ्लेशन बढ़ा, कंपनीज के ऊपर प्रॉफिट कम होगा, लेकिन उनके ऊपर कॉस्टिंग का प्रेशर ज्यादा आएगा। वो जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग, फ्यूल की कॉस्टिंग बढ़ेगी, और इसी कॉस्टिंग का इम्पैक्ट इनके प्रॉफिट पे आएगा, तो स्टॉक मार्केट भी प्रेशर में रहेगा। क्रूड ऑयल या कमोडिटीज बढ़ जाते हैं इससे भी ज्यादा। अब मेजरली बात करते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो पॉजिटिव रहेंगे एंड कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो निगेटिव रहेंगे। देखिए, अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं जो पॉजिटिव रहने वाले हैं या फिर निगेटिव रहने वाले हैं, सबसे पहले तो इनका रिलेशन समझते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल, इसका निगेटिव रिलेशन हो सकता है किन किन सेक्टर्स के साथ। अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो सबसे मेजर इंपैक्ट आएगा एविएशन इंडस्ट्री पे। जो एविएशन इंडस्ट्री है उसकी कॉस्टिंग, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाएंगी। उनका कॉस्टिंग बढ़ा तो उसका इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग का इम्पैक्ट आएगा इनके ऊपर। सेकेंडली, अब एविएशन के कौन से स्टॉक्स है जो मेजरली ट्रेड करते हैं, इसको भी आप आराम से देख लेना। उसके बाद एविएशन इंडस्ट्री के साथ साथ ऑटो सेक्टर भी इम्पैक्ट करेगा। ऑटो इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट करेगी क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती है, पेट्रोल डीजल सब सारी प्राइसेस स्पाइक हो जाएगी, तो ऑटो सेक्टर की डिमांड स्लो होने वाली है। उसके बाद पेंट इंडस्ट्री। देखिए, जनरली पेंट और केमिकल्स बनाने के लिए ज्यादातर केसेस में हम लोग क्रूड ऑयल का यूज करते हैं। पेंट इंडस्ट्री पे भी इम्पैक्ट देखा जाएगा। अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो पेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर रहेगा कॉस्टिंग का, तो ये भी नीचे गिरेंगे, निगेटिव इम्पैक्ट देखा जाएगा। कहाँ पे? पेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो ये याद रखना, ये इम्पैक्ट करेंगे निगेटिवली। लास्ट जो सेक्टर है थोड़ा सा ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगा अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी, तो वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी भी इम्पैक्टेड रहेगा। अब बात करते हैं कौन से सेक्टर्स पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। देखिए, सेक्टर्स जो पॉजिटिव रहेंगे अगर क्रूड ऑयल हमारा ऊपर जाता है तो, देखिए क्रूड ऑयल ऊपर गया तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टॉक्स को।
गैसेस प्रोड्यूसिंग स्टॉक को। तो ऑयल एंड गैसेस वाला सेक्टर जो है वो अच्छा रहेगा अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस स्पाइक कर जाती है तो। इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर भी अच्छा रहेगा और मेटल वोलाटाइल रहेगा। देखिए एनर्जी पॉजिटिव रहेगा बट मेटल के अंदर वोलेटिलिटी आ सकती है। जनरली यहाँ पे क्रूड ऑयल का जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ सेक्टर पे पॉजिटिव कुछ सेक्टर पे निगेटिव देखा जा सकता है। सेकेंडली अगर वॉर की सिचुएशन और बढ़ जाते हैं तो वहां पे क्रूड ऑयल या कमोडिटी स्पाइक के सिचुएशन भी बढ़ेंगे और ये सेक्टर्स इम्पैक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे उसी हिसाब से डिसीजन लेना है। आपके पोर्टफोलियो के स्टॉप लॉसेस काफी स्ट्रिक्ट रखने हैं इस बार, क्योंकि अगर टेंशन बढ़ जाती है वॉर की तो निफ्टी उसके अगेंस्ट काम करेगा। होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।